अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफ़िकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मनसूख कर दिया। भाई, फॉल ऑफ ढाका से ज्यादा कुछ बड़ा हुआ। प्लान ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टेक्नो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर को इंडिया में आईपीएल खेलने पर बैन किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर और वहां की मीडिया इस बात से बहुत ही नाराज है। साथ ही अन्य देशों के प्लेयर भारत में आकर पैसा कमाते देख पाकिस्तानी बहुत ही परेशान है। सेकंड टॉपिक जो कि आईएमएफ के हवाले से है, पाकिस्तान आईएमएफ से $1 बिलियन का लोन लेने के लिए उनके पैर पकड़े जकड़ रखे हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान को आईएमएफ लोन प्रोवाइड नहीं करता तब तक पाकिस्तान ने उनके पैर छोड़े नहीं। थर्ड टॉपिक जो कि हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर आधारित है, भारत की डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए भारत ने अपने बहुत सारे नियमों को, कानूनों को, वेदों को और बहुत सारे जो हमारे कल्चर में थे उनको साइड में रखते हुए उनसे समझौता कर लिया। लास्ट टॉपिक जो कि फोर्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि चाइना हर फोरम पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत है जो कि चाइना को काउंटर करते नजर आ रहा है। चलो, तो आज के वीडियो में इतना सब कुछ देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। भारत में हिंदुओं में, यानी हमारी जो सभ्यता है, भारतीय लोगों की सभ्यता, उसमें शादी जो थी उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दुल्हन की वो डोली आएगी और चिता जाएगी, ये कॉन्सेप्ट था, जन्म जन्मांतर के लिए था। लेकिन 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और ये कह दिया अब 1956 से भारतीय जो है वो डिवोर्स भी दे सकेंगे आपस में शादी में। अब ये हमारी वैदिक लाइफस्टाइल में इंटरफेयर था। वेद में, चूंकि शादी की रस्में वैदिक रस्में होती हैं, वे वेद बताता है कि तुम जो 7 कसम लियोगे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे, तो उन्होंने हमारी वैदिक परंपरा को, दसों हजार साल की वैदिक परंपरा को उन्होंने छेड़ दिया। तो अब क्वेश्चन ये आया कि वेद बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? ठीक, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होगा। मगर सर, साउथ चाइना में काफी जो है वो एक्टिविटीज चल रही हैं, और साउथ चाइना सी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आरुष जी, अभी मोदी जी का विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स में, और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने उनको वेलकम किया और एक अलग लेवल पे रिलेशनशिप को ले गए। अमेरिकन जो है ना, वो एक तरीके से दिशा निर्देश कहते हैं इंडिया में, वो एक डायरेक्शन देते हैं वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को। तो उन्होंने कहीं ना कहीं दुनिया को इंडिकेट किया कि इंडिया अब उनकी नजरों में एक डिफरेंट लेवल का पावर है। रीजनल एक स्टेबिलिटी के लिए वो चाइना का काउंटर बैलेंस समझते हैं, और वो इंडिया को प्रॉप अप कर रहे हैं हर तरीके से। चाहे वो आप डेमोक्रेटिक फ्रंट पे देख लें कि जी सारी डेमोक्रेसीज इकट्ठी हो रही हैं, या आप अगर इंडो पैसिफिक को देखें जिसके अंदर उन्होंने इंडो अभी चेंज किया है ट्रम्प के टाइम पे कि इंडो पैसिफिक कहलाएगा, ताकि इंडिया भी इसमें शामिल रहे। कहीं क्वाड भी देखते हैं तो क्वाड के इंडिया के अंदर है, G+ के G7 में भी इंडिया को G8 बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं, देयर नो फ्री लंचेस इन दी वर्ल्ड। So Americans do expect that India will play a very positive role in counterbalancing China। देखिए, इंडिया बड़ा रिलेक्टेंट पार्टनर रहा है इसमें। हमें ना, देखिए, अल्टीमेटली अगर हिमालय में खून बहेगा तो हिंदुस्तान का। हम एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि अमेरिकन सोल्जर आके हमारे साथ में, उस वैसे कर भी नहीं पाएंगे, बहुत कम फौज है जो कि वो उस लेवल पे और उस हाइट पे लड़ाइयां लड़ सकती हैं, तो वो कोई करेगा नहीं। हमें तो अपनी तरफ से खुद लड़ना था, और हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन है जिसमें हमारा पूरा जो ध्यान है ना आरजू जी, अगर कॉम को भी देखे तो वो ग्रोथ के लेवल पे। आज अपन बात कर रहे हैं, आज 2 जुलाई है, 13 जुलाई को इंडिया का चंद्रयान मिशन फिर दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं। तो हमारी फोकस तो इन सब चीजों में है।
हम नई नई ट्रेनें को लॉन्च कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, अपने हाईवेज बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ला की फैक्ट्री को वहां पे अपने इंडिया में बुला रहे हैं। तो ये सब चीजों में हम रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नेबरहुड जो है, आप जहां बैठी हैं वहां से भी हमें तकलीफें होती हैं और चाइनीज तो हमें तकलीफ देते ही रहते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर हमको भी एक आगे बढ़ के करना पड़ा। तो चाइनीज हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो पाकिस्तान को प्रॉप अप करते हैं या कभी नेपाल के अंदर कोई हरकतें करते हैं, श्रीलंका में लगे रहते हैं, बांग्लादेश में लगे रहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि साउथ चाइना में भी जाके हमने बड़ी एक्टिव पॉलिसी करनी शुरू की। अभी हमने रिसेंटली अपनी एक एक्टिव वॉरशिप मिसाइल कॉर्वेट है वो जो वियतनाम को गिफ्ट करी, जो चलती हुई थी, इंडियन नेवल शिप कृपाल नाम है उसका। और एक एक्टिव शिप हमने कभी किसी को नहीं दी। हम छोटे मोटे बोट्स वोट्स ये सब अटैक बोट्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन शिप नहीं देते इस तरीके से। तो अगर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हालांकि वियतनाम में देखें तो हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे हैं, वहां हम साउथ चाइना सी में ऑलरेडी ऑयल वगैरह की डिस्कवरी में, ऑयल की खुदाई में, सब में लगे हुए हैं। लेकिन आप एक जिस तरीके से आपको पाकिस्तान को चाइना आर्म करता है, वैसे अब हमने वियतनाम को आर्म किया है। फिलीपींस को अभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं। फिलीपींस को हमने अपनी एक क्रेडिट लाइन ऑफर की है जिसमें वो हमसे आर्म्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आसियान के अंदर एक पूरे रीजन के अंदर अपने आप को एक एक्टिव रोल में देखते हैं। उसके बाद आपको जैसे पता ही है कि क्वाड है, क्वाड में जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो वो भी साउथ चाइना सी के लिए है। और अगर अभी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट देखें, अभी आपके फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे, वियतनामीज मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। ताइवान के साथ हमने अब आगे फिर एक बड़ा जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ चिप्स वगैरह का किया है काम। तो कहीं ना कहीं हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक एक्टिव पॉलिसी कि हम क्यों नहीं चाइनीज बैकयार्ड में जाके उनको भी ठीक से उनको दिखाएं कि भाई हमारी भी अपनी पावर प्रोजेक्शन है और हम इक्वली ट्रबलसम कर सकते हैं उनको, जितना वो हमें यहाँ पे करते हैं इंडियन ओशन में आके। लेकिन सर आप लोग ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक तरफ आप चाइना के साथ कई फोरम्स पे बैठे हुए हैं, चाहे वो एससीओ हो चाहे वो दूसरे हो, लेकिन साथ साथ आपकी एक टेंशन भी बनी हुई है। आप एक दूसरे को हिट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पे भी अक्सर सुनने में आता है कि थोड़ी टेंशन हो गई है। तो ये दो तरह का रवैया एक साथ कैसे चल सकता है, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो अगर नाराजगी है तो चाहे हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, हमारी तरफ से ट्रेड बंद की गई, आपकी तरफ से कहा गया कि हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। ये तो नहीं हो सकता है कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो, इस किस्म की स्टेटमेंट भी आई डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। तो ये मगर चाइना के साथ आप लोगों का ये दोनों तरफ बताइए कैसे आप लोग चला रहे, टू वे ट्रैफिक कैसे हो रही है सर? तो हमारे साथ भी बैलेंस कीजिए ना सर। हमने क्या बिगाड़ा है सर आपका? हमारे साथ भी बैलेंस कीजिए फिर। आपको मैं बताता हूँ, देखिए अगर आप देखें आज की वायलेंस लेवल जो हमारी एलओसी के ऊपर है आजकल, और अगर आप कश्मीर में भी वायलेंस लेवल देखें तो बहुत कंसिडरेबली डाउन है, कंसिडरेबली डाउन है। हमारे तो लाइव फायरिंग होती थी, आप देखिए बिटवीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडियन कश्मीर, बड़ी लाइव फायरिंग होती थी। उसके बावजूद भी ट्रेड नहीं बंद होता था, उसके बावजूद भी जो है हम वाघा बॉर्डर से लोग क्रॉसिंग करते थे, उसके बावजूद भी फिल्म्स बनती थी, उसके बावजूद भी गाने लॉन्च होते थे, हमारी फिल्में आपके यहाँ होती थी। ऐसा नहीं, इससे बड़ा खराब एटमॉस्फेयर रहा है 84 से लेके इवन जियाउल हक के टाइम से। आप देखिए कितने खराब एनवायरनमेंट में भी हमारी चीजें कभी बंद नहीं हुई। ये तो आपने जब इसको क्लोज करना शुरू कर दिया हर चीज में कि जब हम तो टमाटर भी नहीं खरीदेंगे, ये हिंदू टमाटर हैं, और वो आपने कह दिया जी अब हमारी जितनी भी ट्रेड है वो सारी बंद कर दीजिए, हमें जरूरत ही नहीं है, तो आपसे क्लोज हुआ। देखिए कोई भी जो मैच्योर्ड पावर्स है ना, चाहे वो अमेरिकन रशियंस ले लीजिए, चाहे अमेरिकन चाइनीज ले लीजिए, कितनी भी टेंशन होती है वो एक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, एक लेवल ऑफ ट्रेड वो लेके चलते हैं और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा के ना, कोई इसमें ईगो नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइनीज और अमेरिकन दोनों, लेकिन चाइनीज जो है काफी ट्रेडिंग हमारी बढ़ती जा रही है, डिस्पाइट कि 2020 में हमारा गलवान का एक मेजर क्लैश हुआ था, इतने जवान हमारे उनके मारे गए थे, लेकिन हमने ये देखा कि हमें नुकसान हो सकता है, हमारी आम जनता जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने ये इंश्योर किया कि वो ट्रेड भी चले, लेकिन अपने आप को एक जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे, जिस लेवल पे हम अपने आप को पावर समझते हैं, वो भी हम असर्ट करके चले। बिल्कुल सही। लेकिन सर ये तो मैं मान रही हूँ
कि हमारी तरफ से ही ट्रेड बंद की गई थी इमरान खान के ज़माने में, लेकिन अब जब दोबारा से बात की जाती है तो आपकी तरफ से जो रिप्लाई आता है या जो स्टेटमेंट आती है आपके फॉरेन मिनिस्टर की, वो तो साफ ऐसी होती है कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड हो रही है, रात में टेररिज्म हो रही है और इस किस्म की बात की जा रही है। तो सर, क्या ये इलेक्शन की वजह से इस किस्म का रवैया है, या वाकई में आप लोग नहीं चाहते कि दोबारा से ट्रेड शुरू की जाए? जबकि मोदी जी ने अभी रिसेंटली भी एक दो जगह जहां वो विजिट्स पे गए हुए थे दूसरी कंट्रीज में, वहां पे उन्होंने कहा कि आई थिंक जापान में या कहां पे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हम टर्म्स बेहतर करना चाहते